तभी देखिएगा फॉर्म भरने के लिए, नहीं तो मत भरिएगा। 1 से 5 के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए, 6 से 8 के लिए क्या अर्हता होना चाहिए, पेपर का पैटर्न क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, इन सब को हम बारी बारी समझ लेते हैं। यूपी टेट का आज कंप्लीट नोटिफिकेशन आ गया। पहले उन्होंने शाम में एक छोटी सी न्यूज़ दी थी, फिर तुरंत उसके बाद नोटिफिकेशन भी आ गया। तो जो नोटिफिकेशन आउट होगा वो होगा 20 मार्च को, पर जो फॉर्म फिलिंग की डेट स्टार्ट है, यानी जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, वो आपका 27 मार्च से स्टार्ट है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फिलिंग जो है वो 26 अप्रैल है, जिसमें आप ऑनलाइन अपना पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना फीस जमा कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है, 26 अप्रैल है। और जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया है, अगर उसके अंदर करेक्शन करना होगा तो वो डेट जो है वो 1 मई है। कई बार नाम गलत हो जाता है, मम्मी पापा का नाम गलत हो जाता है, गड़बड़ कर ही देते हो, तो करेक्शन डेट जो है वो 1 मई है। और एग्ज़ाम डेट तो हमें पहले से पता थी कि जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम है। 3 दिनों में 2, 3, 4 अलग अलग पाली में एग्ज़ाम होगा। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये सारी डेट्स उन्होंने दे रखी है। और उसके बाद आवेदन शुल्क है, जो कि दोनों पेपर के लिए भी 1000 रुपये ही लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो अभ्यर्थी 1 से 5 और 6, 8 दोनों में प्रतिभाग करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जिसके लिए वो आवश्यक अर्हता धारित करते हैं, उन्हें एक ही ऑनलाइन आवेदन में दोनों प्रश्न पत्रों के चयन की सुविधा उपलब्ध होगी। तो अगर आप दोनों चाहते हैं तो भी आप 1000 रुपये में ही दोनों भर सकते हैं। ठीक है। जनरल कैटेगरी EWS और OBC के लिए 1000 रुपीज़ है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 500 रुपये है, और जो दिव्यांग श्रेणी के लोग हैं उनके लिए 300 रुपये है। 1 से 5 के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए, 6 से 8 के लिए क्या अर्हता होना चाहिए, पेपर का पैटर्न क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, इन सब को हम बारी बारी समझ लेते हैं। तो देखो भाई, बात है ये कि अगर आप, सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपको OTR करना होगा। www.upessc.gov.in, इस पर आपको एक ट्यूटोरियल मिल जाएगा। ये ट्यूटोरियल आपको हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा। तो इस वेबसाइट पे जाके आप ये देख सकते हैं कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे देंगे, ताकि जब आगे यूपी TGT की वैकेंसी आएगी, सुपर टेट की वैकेंसी आएगी, तो यही OTR आपके वहाँ भी काम आ जाएगा, इसलिए OTR कराया जाता है। फीस हमने आपको बताई दी, क्या फीस है। एलिजिबिलिटी कौन आवेदन कर सकता है, देखो जिनका पेपर 1 है 1st to 5th, डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। इस पॉइंट को समझ लीजिए, डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप जो टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें आप अपीयरिंग में हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी आप अगर BEd कर रहे हैं, DLEd कर रहे हैं, BTC कर रहे हैं और अभी आप अपीयरिंग में हैं, पूरा नहीं हुआ है, तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो 12th 50% के साथ डिप्लोमा होना चाहिए, किसी भी तरह का हो सकता है, DLEd हो सकता है, DEd हो सकता है, कैसा भी डिप्लोमा होना चाहिए। 12th 50% के साथ आपने बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन किया हो, या तो ये हो, और ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए प्लस डिप्लोमा इन एजुकेशन, या फिर आप BTC कर रहे हैं, यूपी में BTC होता है, तो उसमें अगर आप अपीयरिंग में हैं तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएशन में जो NCTE से कर रहा होगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसके लिए 45% चाहिए, और जिन्होंने पहले किया हुआ है उससे, उनके लिए 50% चाहिए। तो पेपर 2 में कौन कौन एलिजिबल है, पेपर 2 में वो लोग एलिजिबल हैं जो कि ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और BTC कर रखे हैं, ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा या BTC, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हो 45%, 50% प्लस BEd होगा, या आपने 12th कर रखा है 50% से प्लस 4 इयर्स का BEd, BA BEd, 4 इयर्स BSc Ed या BSc BEd कर रखा हो, या फिर आपने 12th के साथ 12th 50% के साथ साथ आपने BLEd कर रखा हो। हालांकि देखो, यहाँ पे तुम 12th किए हो और BLEd किए हो, तुम पेपर 2 भर तो दोगे, लेकिन जब वैकेंसीज आती है तो वैकेंसीज में ग्रेजुएशन मांगा जाता है। तो मेरी राय ये है कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभी फिलहाल मान लीजिए आप 1st ईयर 2nd ईयर में हैं, और आप BLEd भी कर रहे हो, आप जो है वो 12th कर रहे हो, तभी देखिएगा फॉर्म भरने के लिए, नहीं तो मत भरिएगा। ठीक है। तो ऊपर की कैटेगरीज के लिए फॉर्म भरने का ये तरीका है। ठीक है। पासिंग मार्क्स क्लियर कट इन्होंने लिख दिया है कि जनरल कैटेगरी के लिए क्या होगा, जनरल कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स होगा, जनरल कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स होगा, रिजर्व कैटेगरी के लिए 82 मार्क्स होंगे, रिजर्व कैटेगरी के लिए 82 मार्क्स होंगे। हालांकि उसमें आप एक लाइन देखेंगे तो ये लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार इसको तय करेगी कि
कि उसके अंदर वो कोई बदलाव करना चाहते हैं तो ये पूरी तरह से उनके पास ही ये प्रक्रिया होगी। उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमों से आच्छादित संबंधित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंकों में छूट अनुमान्य होगा, जो कि फॉर्म भरते समय भी ओबीसी और एससी एसटी के लिए अलग अलग होता है। ओबीसी के लिए 3-4% होता है, एससी एसटी के लिए 5% होता है, तो वो तो लागू रहेगा वैसे। पेपर का पैटर्न आप लोगों को पता है। पेपर का पैटर्न क्या है? अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करें, अगर हम फर्स्ट पेपर की बात करें यानी फर्स्ट टू फिफ्थ की बात करें, फर्स्ट टू फिफ्थ की बात करें तो उसमें सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ्स और ईवीएस 30-30 नंबर के आएंगे सारे। और पेपर 2 की बात करें मैथ साइंस की और सोशल साइंस की, तो सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 कॉमन है। उसके बाद 60 क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें। सोशल साइंस में 60 क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें। सोशल साइंस के अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ कि इसके अंदर आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, पेडागोजी भी पढ़नी है। इसके अंदर आपको फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ना है, म्यूजिक भी पढ़ना है, आपको इसके अंदर ईवीएस भी पढ़ना है, और आपको इसके अंदर हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर जिसको बोलते हैं वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये था आपका नोटिफिकेशन। फॉर्म जब भी भरना शुरू हो अच्छे से फॉर्म भरिए, अभी से लग जाइए तैयारी में। ऑलरेडी हमारे बैचेस चल रहे हैं, टिकर पे आप देख रहे होंगे एक नंबर आ रहा होगा, तो वो बैचेस चल रहे हैं, कुछ कुछ क्लासेस हुई हैं, तो आप उन बैचेस के अंदर इनरोल कर सकते हैं। देखिए यूपी टेट होगा जुलाई के अंदर, तो आप ये मान के चलिए कि आगे की प्रक्रिया, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बोला था कि अक्टूबर के बाद से आप धीरे धीरे देखेंगे कि यूपी के अंदर वैकेंसीज आनी स्टार्ट हो जाएंगी। टीजीटी पीजीटी पे ऑलरेडी एक न्यूज़ आ रखी है, हो सकता है क्राइटेरिया चेंज करें, सीटेट यूपी टेट उसके अंदर अलाउ कर दें, तो आपको यूपी टेट पास कर लेना चाहिए और ये आपको करके रख लेना चाहिए आगे की प्रक्रियाओं के लिए। सुपर टेट प्राइमरी, सुपर टेट जूनियर, मैं जानता हूँ कि अभी सदन में कह दिया गया कि नहीं अभी तो हमारे पास सब सही है, पर वो आप देखेंगे जैसे ही इलेक्शन आएगा तो अपने आप जो है नौकरियां निकल आएंगी। तो आपकी तैयारी ये होनी चाहिए कि आप अभी से उस तैयारी के लिए लग जाइए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अपने से करें, कहीं का कोर्स ज्वाइन करके करें, चाहे जैसे करें वो आपके ऊपर है, लेकिन पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पढ़ना नहीं शुरू करेंगे तो नोटिफिकेशन आएगा। इतने साल से जो आप वेट कर रहे हैं, नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम होगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बाकी जिनको बैचेज में जुड़ना है वो टिकर पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।